दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से द्रौपदी की वो 5 गलतियां बताएंगे जिसके कारण महाभारत जैसे महाविनाशकारी युद्ध की नींव पड़ गई थी। यदि द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज ये इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, द्रौपदी की सबसे बड़ी गलती खुद के स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना था। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र है तो द्रौपदी अपना इरादा बदल दिया। मानते हैं कि अपनी स्वेच्छा के अनुसार वर चुनने का अधिकार हर किसी को है, परंतु भरी सभा में किसी का अपमान करना ये भी तो मर्यादा के खिलाफ बात है। पहली बात तो उसने कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया और उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित भी किया। यदि वो ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और ही होता। हालांकि इसके पीछे भी एक राज था। द्रौपदी के पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु की शपथ ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता था। इसलिए वे भी चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। और द्रौपदी की दूसरी गलती ये थी पांडव की पत्नी बनना स्वीकार करना। द्रौपदी स्वयंवर की प्रतियोगिता को अर्जुन ने जीत लिया था, पांचों पांडव नहीं। किसी भी परिस्थिति में द्रौपदी यदि पांचों पांडव की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर पांचों से विवाह करना स्वीकार किया था। और द्रौपदी की तीसरी गलती ये थी कि दुर्योधन का अपमान करना। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धस गई थी। यही कारण था कि जुए में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडव को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। कहते हैं ना कि जुआ किसी का ना हुआ इसमें जीत न हार, ये सर्वनाश का खेल है मिटे कई घर बार। जुए के खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिखती थी, जहाँ द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। और द्रौपदी की चौथी गलती ये थी कि महाभारत युद्ध के लिए पांडव को प्रेरित करना। अपने वस्त्र हरण के बाद द्रौपदी ने पांडव से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं ले सकते हो तो धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता पर। और द्रौपदी ने पांडव से यह भी कहा कि मेरे केस अब तब तक खुले ही रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्त पान करूंगा। चीर हरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा था कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और तब से वो हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उस्काती रही। और द्रौपदी की 5वीं गलती ये थी कि जयद्रथ का वध करने से पांडव को रोक लेना। जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे अपने रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और द्रौपदी को बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध कर देना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडव को ऐसा करने से रोक दिया, जो कि द्रौपदी की यह सबसे बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। ऐसे में जयद्रथ किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया। दोस्तों, ये थे द्रौपदी की महाभारत को रचने में खास भूमिका। हालांकि द्रौपदी का उपरोक्त के अलावा और भी बहुत कुछ योगदान रहा है। इनमें से ऐसे कई कार्य हैं जिनके लिए उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए और लोग करते भी हैं।